उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट है। अच्छा, सरकारी नौकरी वाले टाइप से यहाँ पे फील आ रहा है एकदम। एज लिमिट दे दी है इन्होंने 25 इज द 25 इज द एज लिमिट। तो आप एज देख लेना। आई यूजली थिंक कि 2022 बैच से जो भी निकले होंगे तो उनकी एज लिमिट 25 तो नहीं होगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज की वीडियो में मैं एक और अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ फॉर 2022 बैच। तो दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर 2022 बैच एंड कंपनी का नाम है विप्रो। तो एक बार हम लोग जाके पहले देख लेते हैं कि व्हाट दे आर हायरिंग फॉर। सो दे आर हायरिंग फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर। सो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके चेक कर सकते हो। सो दे हैव देयर प्लेटफॉर्म दैट इज सुपरसेट। तो बेसिकली वो सारी रिक्रूटमेंट उसी प्लेटफॉर्म पे अपनी करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, सो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है 60% इन 10th एंड 12th। उसके बाद 6 जीपीए आ जाता है। तो लास्ट जो हमने देखी थी दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, उसमें 7.5 जीपीए जो था वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट था, जो कि यहाँ पे 6 है। और ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट है, विप्रो है। सो उस कंपैरिजन में ठीक ही है, मतलब कह सकते हो। जो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है वो है कि एक एक्टिव बैकलॉग यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं टिल द इंटरव्यू। तो मतलब आपका इंटरव्यू जब भी होगा उससे पहले आपको बेसिकली वो बैकलॉग क्लियर कर लेनी है। उसके बाद 3 इयर्स का गैप वो अलाउड करें एजुकेशन। 10th से ग्रेजुएशन के बीच में आपका 3 इयर्स का, मतलब आपने 12th के बाद गैप अलाउड हुआ उस टाइप से वो टोटल आप देख लेना। 10th के बाद आपने 12th में 2 साल, मतलब 11-12, तो आप वो कंसीडर करें कि आपने एक ही साल का ड्रॉप किया हो फॉर गेटिंग एनी कॉलेज, जो भी आप कॉलेज आपने ट्राई किया हो, राइट, NIT, IIT, प्राइवेट और वट एवर टियर 3 कॉलेज। सो 3 इयर्स होना चाहिए फ्रॉम 10 टू ग्रेजुएशन, वो आप देख लेना। देन नो गैप अलाउड इन द ग्रेजुएशन पीरियड। तो ग्रेजुएशन ऑब्वियसली 4 साल का होता है, तो 4 साल में ही करना चाहिए। कोई बैकलॉग ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा एक ईयर ड्रॉप हो गया, राइट। तो उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। 4 साल 5 साल हो गया तो वो सारी कहानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन द 4 इयर्स। तो वो सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई, कोई गैप नहीं होना चाहिए और 4 साल में बात एक ही ऑलमोस्ट हो। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट है। अच्छा, सरकारी नौकरी वाले टाइप से यहाँ पे फील आ रहा है एकदम। एज लिमिट दे दी है इन्होंने 25 इज द 25 इज द एज लिमिट। तो आप एज देख लेना। आई यूजली थिंक कि 2022 बैच से जो भी निकले होंगे तो उनकी एज लिमिट 25 तो नहीं होगी, क्योंकि मेरी अभी 25-24 नहीं हुई है। सो वो देख लेना एक बार। तो ये बहुत मिनिमम बेसिक सी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद जो मेन चीज आती है दैट इज द इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपल इवैल्यूएशन प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको जॉब लगने वाली है और बहुत ही अच्छे CTC के साथ ये जॉब लगने वाली है। तो उसमें सबसे पहली चीज, क्योंकि विप्रो बेसिकली बल्क में हायर करता है और बल्क में हायर करने के बाद भी अगर ये कंपनसेशन मैं एक बार देखता हूं, अगर ये कंपनसेशन इतना अच्छा कंपनसेशन वो बल्क में हायर करने के बाद भी पे करे, देन इट इज वेरी गुड, राइट। एज अ फ्रेशर विप्रो में आप जा रहे हो और विद दिस मच ऑफ कंपनसेशन, तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट में ऊपर रजिस्टर का बटन दे रखा होगा। ये इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे जाके बेसिकली आपको रजिस्टर करना होगा, तो आप वहां से जाके रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है दैट इज द असेसमेंट। तो हम लोग वो भी डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट में वो लोग बेसिकली क्या क्या पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिजनेस डिस्कशन। तो उसमें डिस्कशन और बेसिकली बोल सकते हैं आप इंटरव्यू टाइप से होता है, जिसमें टेक्निकल प्लस HR वो दोनों एक ही राउंड में कवर कर देते हैं। कोई लफड़ा नहीं, बार बार का कोई कहानी नहीं, एक ही बार करो, काम खत्म, ठीक है। देन लेटर ऑफ इंटेंट एंड ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। उसके बाद कंपनसेशन की बात करते हैं तो कंपनसेशन यहाँ पे इन्होंने 10 CTC ले रखा है और उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर आप 1 साल तक कंपनी में रुकते हो तो आपको 1 लाख रिटेंशन बोनस में मिलेगा, दैट विल बी एडेड टू योर CTC 1 साल के बाद। उसके बाद जो डेजिग्नेशन है दैट इज द प्रोजेक्ट इंजीनियर, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट नॉट एप्लीकेबल। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आपको कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना पड़ रहा है। मोस्टली आप अगर टियर 3 से, तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, NIT IIT में जाके कहानी अलग कर देती हैं, वहां पे एग्रीमेंट नहीं कराती हैं, फिर टियर 3 में जाके एग्रीमेंट करा देती। तो दैट इज आई थिंक बहुत गलत तरीका है। तो यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट कोई नहीं है, सबसे बढ़िया चीज है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कहानी लिखी हुई है कि ऑनलाइन असेसमेंट में चीटिंग मत करना। तो भाई जिनको करना होता है वो कर लेते हैं, कहानी कुछ भी लिख लो, ठीक है। सेकेंड चीज हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली क्या क्या वो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और CTC का ब्रेकअप मुझे क्या लगता है, CTC का ब्रेकअप क्या होने वाला है, तो मैं वो देखता हूँ। ओके, सो अब हम लोग CTC का ब्रेकअप देखते हैं। सो अभी जैसा कि मेरे पास मेरे सामने आ रहा है कि 10 CTC लोग देने वाले हैं, जिसमें प्लस 1 लाख रिटेंशन बोनस भी है, जिसको हम अभी कंसीडर नहीं भी करते हैं, ठीक है। 1 लाख रिटेंशन बोनस है, उसको मानो या ना मानो वैसे ये लोग 1 साल में दे रहे हैं। सो दैट इज वेरी कंसिडरेबल। वरना मैक्सिमम कंपनीज में क्या होता है, वो 4 साल में रिटेंशन बोनस को बेसिकली 4 साल बाद देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि 4 साल मैक्सिमम एक कंपनी में वेट करना इज वेरी रेयर, ठीक है। बहुत लोग 4 साल वेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 10 CTC के अराउंड जो अगर मैं बात करूं, तो मैंने भी एक 6 CTC का देखा था। तो 6 CTC में इट वाज लाइक कि उनका जो पे था मंथली दैट इज 41,000। तो वो काफी अच्छा था 6 CTC के हिसाब से। तो अगर मैं 10 CTC लेके चलता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो एटलीस्ट
50 या 55K प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी मंथली, ठीक है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका मुझे कोई डेटा नहीं मिला है, आई डिडंट गेट एनी डेटा फॉर 10 CTC, ठीक है। 10 CTC का अराउंड क्या देंगे, बट 6 CTC जो ऑलमोस्ट एवरेज वो विप्रो देती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट CTC बोलो उसके अराउंड 41,000 मिलता है, तो 55K के अराउंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि विप्रो में आपको मिल जाएगा फॉर दिस पोजीशन, राइट। उसके बाद मैं कुछ और आपको बताने वाला हूँ, दैट इज अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो इंटरव्यू प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसका जैसे कि पहले मैंने बताया असेसमेंट होने वाला है। तो असेसमेंट में अगर हम बात करें तो असेसमेंट में यहाँ पे कुछ नहीं, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग ये और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन हो गए, या उसके अलावा आपके वर्बल वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और कुछ अगर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब्जेक्ट से बहुत कम चांसेस होते हैं इन सब कंपनीज में आने के लिए, ठीक है। तो पहला आपका असेसमेंट हो गया, असेसमेंट के बाद आपका बस एक राउंड होने वाला है इंटरव्यू, 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो कि अच्छा सेलेक्ट हुए हो या आगे कहानी जो है अपनी जिंदगी की स्टार्ट रखनी है, ठीक है। तो अब एक राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्या होगा, उसमें बेसिकली टेक्निकल प्लस HR राउंड होने वाला है। वो 1 राउंड जो होगा वो टेक्निकल प्लस HR होगा। क्या क्या उसमें से डिस्कस करते हैं वो हम लोग अभी जाते हैं अपने भगवान दैट इज गीक्स फॉर गीक्स के पास, तो वो लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं हम लोग। तो मेरे को कुछ आर्टिकल्स मिले थे गीक्स फॉर गीक्स पे, जो कि इसी ओपनिंग के लिए थे। तो ये ओपनिंग काफी पहले आई थी, ठीक है। आई एम मेकिंग वीडियो ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ। तो उस टाइम पे देखो अभी 4 फरवरी को किसी ने बताया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ लास्ट से स्टार्ट करते हैं भाई, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ऑन कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी का है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं जो अभी रिसेंटली वाला है। सो ये भी सेम है, दैट इज फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफ कैंपस 2022 बैच वाला है। 18 फरवरी को किसी ने अपडेट किया, तो आप जाके वहां से भी चेक कर सकते हो। तो इसमें पहला बता रहा है कि एक ऑनलाइन राउंड था, जिसमें बेसिकली क्या थे, 5 सेक्शंस थे। इसमें पहले सेक्शन में पूछा गया है क्वांटिटेटिव, सेकंड इज वर्बल, द थर्ड इज लॉजिकल सेक्शन, एंड सारे इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। मिनिमल प्रैक्टिस से हो जाते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिस भी नहीं करनी होगी। मैं तो बोलूंगा ऑलमोस्ट अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे उस टाइम पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज जो आती है दैट इज ये बेसिकली इंटरव्यूज। तो इंटरव्यू में ये है वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन। देखते हैं यहाँ पे क्या, तो ये बेसिकली टेक्निकल प्लस HR जो मैंने बोला था, तो टेक्निकल प्लस HR है। सुपरसेट उन्हीं का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेसिकली इंटरव्यूज होते हैं। तो सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो सारी कहानी आप बता ही दोगे क्या किया क्या नहीं किया। नेक्स्ट आता है दैट इज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट तो पूछेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन सब्जेक्ट्स पे या डेटा स्ट्रक्चर्स पे तो नहीं ही होता है, मैं बोलूंगा। तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं। तो एक सिंपल 1 से 2 प्रोजेक्ट मैंने बताया था लास्ट प्लेसमेंट प्रिपरेशन इन लास्ट 2 मंथ्स वाला मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया कि बेसिकली अगर आपने लास्ट के मोमेंट में प्रोजेक्ट्स नहीं किया है तो आप कैसे कर सकते हो ना शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो भी आपका बेसिकली वेब पे है, ML पे है, एंड्रॉइड पे है, जिस पे भी आपका इंटरेस्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैंने क्या बताया था, बेसिकली एक ऑपरेटर होता है। तो अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब एक ऑपरेटर से आपका प्लस सिंबल है, तो आप चाहते हो कि प्लस सिंबल शुड बी एज अ ऑपरेटर नेम, राइट। तो ऑपरेटर को ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर द पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप। तो पॉलीमॉर्फिज्म उसके टाइप मैंने बताया था कि भाई 2 टाइप का होता है, एक रन टाइम और कंपाइल टाइम। रन टाइम में होता है उसको मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग वाली कहानी, वो पूरी पढ़ लेना। सम बेसिक ऊप्स क्वेश्चन, फिर बाकी ऊप्स के क्वेश्चन मैंने पूरा ऊप्स बताया इंटरव्यू के लिए, भाई फोड़ दोगे। मतलब अगर वो पढ़ लिया था ना ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही फोड़ देता, ठीक है। बाकी बंदा ये भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसने नहीं भी पढ़ा होगा या जहां से भी पढ़ा होगा तो ये भी सेलेक्ट हो गया। तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को जाके पढ़ सकते हो अभी। सेकंड है टेल मी द सिचुएशन व्हेन यू हैव फेस डिफिकल्टीज एंड हाउ यू ओवरकम देम। तो भाई एक आध सिचुएशन ऐसे बना के रखो दिमाग में, ठीक है। अगर है ऐसी सिचुएशन यू फेस्ड इट, नहीं फेस करी है तो भाई आप अपन जाके जो है थोड़ा सा दिमाग में, मतलब उस टाइम पे जो है थिंकिंग बहुत मैटर करती है। तो आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बताना होता है, कुछ भी कहानी नहीं बतानी होती, शुड बी रिलेटेड टू बेसिकली द पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो थोड़ा उससे रिलेटेबल होगा और थोड़ा सा मतलब दे गेट टू नो कि अच्छा कि यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली, ठीक है। इट्स अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो प्रोजेक्ट्स पे आप डिस्कशन करो, बेटर है किसी प्रोजेक्ट वाली सिचुएशन को ही बताओ। देन डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और बस उसके बाद बंदा सेलेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है ये इंटरव्यू। अगर एक और हम एक्सपीरियंस देखते हैं तो इसमें भी यहाँ पे उसने बताया कि भाई वर्बल एबिलिटी आया, आपकी लॉजिकल रीजनिंग आया, क्वांटिटेटिव और ऐसे राइटिंग और कोडिंग बेसिक्स। तो कोडिंग के मुझे पता है बहुत बेसिक्स 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 कोडिंग क्वेश्चन बहुत बेसिक्स पूछते हैं वो लोग। उसके बाद ऐसे राइटिंग में आपको एक टॉपिक दे देंगे, उसके बाद आपको ऐसे लिखना होगा। लास्ट शायद सेकंड लास्ट सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव लॉजिकल एंड वर्बल। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप वहाँ पे ये दे सकते हो। तो इनका देखो ऑनलाइन असेसमेंट उन्होंने बताया एमकैट पे हुआ। तो एमकैट पे शायद अमेजॉन भी पहले एमकैट पे भी कुछ कराता है और खुद के प्लेटफॉर्म पे भी कराता है। तो
एमकैट पे आप देख लेना जाके, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एमकैट बेसिकली कॉलेजेस में कुछ कुछ कराता है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, उसमें भी आपने शायद दिया हो अपने कॉलेज में एमकैट के थ्रू कई सारे लॉजिकल और रीजनिंग वाले दिए हैं। तो हम लोग तो नहीं देते थे, बेसिकली जाते थे ऐसे ही अंधा मार के चले आते थे, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस डिस्कशन, दैट इज टीआर प्लस एचआर, दैट इज टेक्निकल राउंड प्लस एचआर राउंड। तो ये हो गया, इसमें डेट भी बंदे ने लिखी है प्रॉपर, आपको बताया कि भाई कितना कितना टाइम लग रहा है। बंदे ने पहले 26 सितंबर को दिया, फिर अक्टूबर में उसकी टेक्निकल प्लस, तो टाइम लग सकता है यार, ठीक है। तो इसीलिए वो मेंशन किया गया था कि आपको बैकलॉग क्लियर करनी है, वो इसीलिए मेंशन किया गया था जब तक आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो तब तक आपको, क्योंकि वो टाइम लग सकता है, राइट। इसने भी यहाँ पे कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल्स हो गया, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, क्योंकि बेसिकली प्रोजेक्ट इंजीनियर के है तो ये सारी चीजें ही पूछना इंपॉर्टेंट है। रिलोकेशन तो इसमें बेसिकली यहाँ पे तो कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं है, और वर्डिक्ट है इसका सिलेक्टेड। तो यहाँ पे इसने बहुत बंदे ने मेंशन भी कर रखा है कि आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ऑफ बीटेक आईटी फ्रॉम टियर 3 कॉलेज, और विप्रो बल्क में हायर करता है, तो भाई बल्क के टाइप से ही ले रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अब आपको अगर बहुत अच्छा इंटरव्यू देखना है तो आप ये ऑन कैंपस वाला देखो, तो ये मैंने देखा था। ओके, तो यार सैलरी डिस्कस हो गई है, इंटरव्यू प्रोसेस डिस्कस हो गया है। आपको एप्लीकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इंटरव्यू की पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो चुकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने स्टार्ट कर दी है। आफ्टर दिस विल बी स्टार्टिंग विद डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ये सारी चीज जितनी भी इंटरव्यूज के लिए आती हैं, मतलब अभी जो कंपनी में बता रहा हूँ विप्रो, उसमें तो ये सब भी इतने रिक्वायर्ड नहीं है। आप उस पढ़ लोगे तो आप छोड़ दोगे जाके, ठीक है। बाकी अगर आप अच्छी कंपनी में स्विच करना चाहते हो तो ऑन दैट केस आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ोगे, ये भी सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ओएस के क्वेश्चंस जो मैंने अभी ऑन कैंपस की बात करी थी, ऑन कैंपस इंटरव्यू का जो यहाँ पे शो किया था, ठीक है, तो वहां पे उसने ओएस उससे पूछा गया था, बहुत ही बेसिक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक की सारी चीजें पूछी गई थी। या वन मोर थिंग, दिस चैनल इज बेसिकली इनिशिएटिव बाय द न्यूटन स्कूल। तो न्यूटन स्कूल के बहुत सारे फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रजिस्ट्रेशन इज स्टिल लाइव नाउ, तो आप जाके वहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हो। बेसिकली आपको उसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी एंड विदाउट पेइंग एनी जीरो फी। सो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर करो, एंड बेसिकली अ लॉट ऑफ कंपनीज आर हायरिंग वाया न्यूटन स्कूल, तो आप जाके चेकआउट करो वहाँ पे, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन इज फ्री बेसिकली, एंड दे विल नॉट बी चार्जिंग एनी सिंगल पेनी टिल यू गेट प्लेस्ड। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।